हेलो स्टूडेंट, तो अभी अभी जो संस्कृत का परीक्षा हुआ है उसका आंसर की मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर सेट कोड जे है 2023, ठीक है। यहाँ पर विषय कोड 105 है, तो इसका आंसर की मिला लीजिए, बिल्कुल सही सही बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ क्वेश्चन पहला कह रहा है कि कौन किसके पक्ष से युद्ध करता था। ठीक है, महाभारत देखेंगे तो आपको पता होगा, कौरव की ओर से युद्ध करते थे जिसमें दुर्योधन था। ठीक है, न दात्यम कणस्य दानवीरता पाठ में यह उक्ति किसकी है, तो शक्र की थी। ठीक है, यहाँ सेवामान पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो सेवामान में क्या होता है, सानस प्रत्यय होता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सप्ताह प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा, तो हो जाएगा साप्ताहिक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गम तुमुन से कौन सा अवयव निष्पन्द होगा, तो हो जाएगा गंतुम। ठीक है, यहाँ पर संख्या पूर्व द्विगु उदाहरण में कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा शताब्दी। देखिए यहाँ पर 7 क्वेश्चन, अ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो वो बनेगा ओ। ठीक है, जैसे मान लीजिए होता है सूर्य प्लस उदय। ठीक है, तो यहाँ पर अ है और ये प्लस में उ है, ये दोनों मिलकर क्या होता है, सूर्योदय। इस प्रकार से सूर्योदय हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि तन्मध्य पद में कौन सी संधि है। तो देखिए यहाँ पर न के बाद अगर ओ होता, वह होता, तो आपका यहाँ पर स्वर संधि हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तत् प्लस मध्य हो जाएगा, तत्व, यानी कि जिसमें हलंत होता है वो होता है व्यंजन संधि। तो आपका डी ऑप्शन सही है। बालक सिंहात विभेति भीतार्था नाम भय हेतु। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है, तो करण कारक में होती है। पठनम में कौन सा प्रत्यय है, तो ल्यूट प्रत्यय पठनम में होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तरप प्रत्यय किस पद में है, तो लघुतर में है, और तमप कहता तो लघुतम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो ईमानदार। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी, असली आलसियों को चिन्हित पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो वीरेश्वर कैसा, तो यहाँ पर दयालु सही जवाब हो जाएगा। ईमानदार दयालु होगा जो, तो ईमानदार भी होगा, लेकिन दयालु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ईमानदार नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत साहित्य कैसा है, तो वह विपुल। देखिए क्वेश्चन विनय किसकी रचना है, तो यहाँ पर हो जाएगा तिरुमलंबा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अहो महिषाम किमकारी स्पृहा ही न पद किस पुराण से संकलित है, तो यहाँ पर हो जाएगा भगवत पुराण, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही है, ये नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय धारा कैसी है, तो विशाल है, विशाला। मनोहर प्लस टाप तो हो जाएगा मनोहरा, क्योंकि आ हो जाता है टाप लगने पर। दृश्य धातु लिरित लकार का रूप यहाँ पर हो जाएगा आपका द्रक्ष्यति। ए अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा, तो ए और अ बनता है अय, क्योंकि देखिए होता है ने प्लस अन, क्या होता है नयन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ने तो ए हो गया और अ, ए और अ कह रहा है, तो नयन होगा, यानी कि अय हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपनगर का समासी विग्रह हो जाएगा नगरस्य समीपम। आगे यहाँ पर कोई कर्म कारक में कौन सी विभक्ति, कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा, तो साधुना साधुभ्याम साधुभी, यहाँ पर साधुना हो जाएगा। राघव पद में कौन तद्धित प्रत्यय है, तो ये अण प्रत्यय होता है, सी ऑप्शन सही है। शिव प्लस छाया की संधि क्या हो गई, तो आधा च देखिए किसमें है, तो आधा च यह तो शिव हो गया, शिव छाया बिल्कुल यही हो जाएगा, सी ऑप्शन। विद्यायका में हो जाएगा विद्या प्लस एका, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गति रीति में गति प्लस रीति होता है, गति यानी विसर्ग संधि हो जाएगा। किस कारक किस समास का उभय पद प्रधान होता है, उभय माने क्या होता है, दोनों, उभय माने दोनों, यानी दोनों पद प्रधान होता है, वो कौन होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे उभयलिंग होता है, उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों शामिल होता है। कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या होगा, कर्मवीर तो कर्मणा वीर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कर्मणा वीर या कर्मणे वीर, कर्म से कर्म में वीर, यहाँ पर इसका विग्रह क्या हो जाएगा, कर्म में वीर, कर्मणा वीर होना चाहिए। ठीक है, गतम में कौन सा प्रत्यय है, तो गतम में ल्यूट तो नहीं होगा, यहाँ पर कत प्रत्यय हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कह रहा है लेप प्रत्यांत अव्यय निम्न में से कौन सा है, तो हो जाएगा उपगम्य। ठीक है, राजन शब्द का स्त्री रूप क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है, तो होता है रागी। यहाँ पर नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो डिस प्रत्यय होता है, डिप नहीं होता है। जानता में हो जाएगा तल प्रत्यय। यहाँ पर देखिए कह रहा है वीरा धैर्यवान भवंती, धैर्यवान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है आपका। मध्य काले पाटलिपुत्र वर्षस्त्र परिमितम जीर्णता मनवभूत, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्रीदृषि। ठीक है, कैसा दिखता है, यहाँ पर कह रहा है पाटलिपुत्र का वैभव वर्षों का। गार्म्यम महासागरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा कांताम भविष्यति, यह उक्ति किसकी है, तो यह उक्ति थी भगवान बुद्ध की। ठीक है,
ध्रुता कृत्रिमालस्य दर्शनीया भोजनम प्राप्नुवन्ति। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है, तो पंडिता छामाराव। तो यहाँ पर सही जवाब पंडिता छामाराव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है, तो शिक्षा से होता है। वेद किस प्रकार का शास्त्र है, तो ये कृतक या नृत्य। यहाँ पर दोनों होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन होगा। हमको लग रहा है दोनों ही होगा, ठीक है। नमस्ते में कौन सी संधि है, देखिए नमस्ते, नमः अस्ते विसर्ग संधि हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो इति प्लस आदि होता है। इति प्लस आदि यानी हर्षई और आ। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही। क्वेश्चन कह रहा है कि परोपकार का विग्रह क्या होगा, तो इसका देखिए इसका विग्रह होता है दूसरों पर उपकार, दूसरों पर उपकार। तो यहाँ पर हो जाएगा परेशु उपकार, ठीक है। परम उपकार नहीं होगा, परेशु उपकार या परेशान उपकार हो सकता है, परेशान। प्रारभत पद में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रा। देखिए यहाँ फटाफट देख लीजिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी हो जाएगा। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से कौन गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघासनित कहाँ का राजदूत था, तो यूनान का। यहाँ पर भक्ता पीताम्बरम नमंती, रेखांकित पीताम्बर, रेखांकित करते समासिक विग्रह क्या होगा, तो पीतम अम्बरम यश बिल्कुल हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर कह रहा है उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो उपसर्गों की संख्या बिल्कुल 22 है। संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग हो जाएगा। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है, तो क्रिया को संपन्न करने वाला करण कारक कहलाता है। किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर अस्य में षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 56, वेदांग चत्वारः सन्ति, वेद कितने हैं, तो 4 हैं। यहाँ पर करें अस धातु विधिलिंग रूप लकार में कौन सा होगा, अस विधिलिंग लकार, तो एत एताम एयु, तो एत कौन में है, स्यात में एत एताम एयु चलेगा। स्मरति किस धातु का रूप है, स्मरति तो स्मृति धातु का रूप है। गज मंदम मंदम चलती क्रिया विशेषण है द्वितीया। यहाँ पर कह रहा है यनांग विकार, देखिए कोई अंग का विकार हो तो यहाँ पर राम अक्षणा कान अस्ति, ठीक है। तो यहाँ पर अंग के बारे में यहाँ पर कान माने कान होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। किस पद में अनियर प्रत्यय है, तो गमनीयम में। महत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर तल नहीं होगा, यहाँ पर त्वा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो कृत्वा में हो जाएगा आपका अक्त्वा। चलिए यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 64, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा गर्भ रक्षा के लिए। शैशव संस्कार कितने हैं, तो यहाँ पर 6 पर कर अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर परिणीनि हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो यहाँ पर बराह मिहिर दिया है, आर्यभट्ट, चरक और पराशर दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पराशर। आज मानवता के विनाश का भय किससे है, तो विश्व विध्वंस अस्त्रों से। उत्कर्ष शब्द का क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, विलोम। यहाँ पर यथा नद्य स्वंदमाना डैश यहाँ पुरुष मुप पैती दिव्यम, पदांश किस उपनिषद से है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होने वाला है, क्या होगा। 71 का आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा, ठीक है। किताब का है, आप लोग जानते होंगे। चलिए यहाँ पर 72 देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर अत्येटी पद का अर्थ क्या है। देखिए अत्येटी पद का मतलब होता है पार कर जाना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अद्यावधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अद्य प्लस अवधि हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन। अतियुक्त कृष्टा में कौन उपसर्ग है, तो यहाँ पर अति उपसर्ग हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। सचिवालय पद में कौन सा समास है, तो सचिव का आलय यानी कि तत्पुरुष समास। यहाँ पर कारक का चिन्ह दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए निर्धारण के योग में सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो नाना में होता है पंचमी विभक्ति। नाना अव्यय में क्या होता है, पंचमी विभक्ति होता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। मातरी किस शब्द का रूप है, तो ये मातृ का रूप है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पीब किस धातु का रूप है, तो पा धातु का रूप होता है पीब। चलिए देखिए यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन, भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो यहाँ पर भवती में डिप प्रत्यय हो जाएगा। भवती भवती में हो जाएगा ती प्रत्यय। एतत् भारतम दैश सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित भरे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एतत् भारतम सी हो जाएगा। प्राचीन काले शिष्य डैश इति कथयते, इसमें रिक्त स्थान उचित क्या होगा, तो अब यहाँ पर ब्रह्मचारी हो जाएगा। भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उदानम इति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मकांड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जटाजिन धारा ऋषिय मंदाकिनी में हो जाएगा आह्वानते। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की, तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर
ए हो जाएगा, ठीक है। कन्यसी पद का अर्थ क्या है, कन्यसी 86 नंबर। चलिए आप लोगों को पता होगा तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होने वाला है, ठीक है। प्राचीन समाज अनेक दोषा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आसन हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पर गौतम, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, स्वार्थ किसको बढ़ाता है, स्वार्थ मित्रता तो नहीं बढ़ाएगा, स्वार्थ में मित्रता नहीं होता है। शत्रुता बढ़ा सकता है, घृणा बढ़ा सकता है, क्रोध, क्रोध भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्वार्थ से क्या बढ़ता है, तो क्या बढ़ाता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका घृणा, ठीक है। भुजंग पद का अर्थ क्या है, तो भुजंग का अर्थ होता है सर्प, सर्प यानी सांप। पक्षयति में कौन सी धातु है, तो धातु होता है पचती, पचती माने पकाना होता है, ठीक है। नदी शब्द का तृतीया एक विभक्ति एक वचन में होता है नद्या, ठीक है। और नद्या हो जाएगा आपका पंचमी में, ठीक है। यहाँ पर नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है, तो है विद्या। तो देखिए यहाँ पर 93 क्वेश्चन का नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है, तो वह है क्षमा। आचार डय सहंति, रिक्त स्थान को उचित पद भरे, तो यहाँ पर होना चाहिए अकीर्ति। यहाँ पर उद्योगिनी पुरुष हितम लक्ष्मी उक्त किस पाठ से है, तो ये पाठ हो गया आपका कर्मवीर पाठ। चलिए यहाँ पर कर्मवीर कथा हो गया। राम परवेश, राम किसको जीवन के परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया, तो शिक्षा कर्म सही जवाब हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो स्वामी दयानंद। देखिए फिर से दोबारा आ गया क्वेश्चन। मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के अध्योग कांड के किस सर्ग से संकलित है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए 95 सर्ग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कथम मारात्मक त्वयि विश्वास, कौन कहा कि कैसे विश्वास किया जाए, तो कहा था पथिक बाघ से, ठीक है। त्वयि जुष्मद शब्द के किस विभक्ति का रूप है, त्वयि यानी त्वयि जो जुष्माकम सप्तमी विभक्ति का रूप है। चलिए देखिए अनुवाद देखते हैं। देखिए पहला कह रहा है भारतवर्ष देवों की भूमि है, तो यहाँ पर हो जाएगा भारतवर्षम देवानाम भूमि अस्ति, ठीक है। तो इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर कह रहा है कि जल में मछलियाँ हैं, तो ये बनेगा जले मत्स्याः तैरंती, मछलियाँ तैरती है, ठीक है, तो तैरंती हो जाएगा। पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो पितु पुत्रे क्रोधम करोति, ठीक है। आगे कह रहा है कि छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, तो ये बनेगा छात्रा प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छेयु। अब यहाँ देखिए छात्रेभ्य अगर लगाएंगे तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, ठीक है, गच्छेयु नहीं होगा। अगर गच्छेयु करना है तो यहाँ पर छात्रा लिखना पड़ेगा, तो इस प्रकार से बनाइएगा, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है मह्यम पठन रोचते, यानी कह रहा है कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। यहाँ पर कह रहा है कि विद्यालय में कल अवकाश था, यानी कि कल जो है बीता हुआ कल है, तो यहाँ पर ह्य हो जाएगा, यानी कि विद्यालय ह्य अवकाश आसीत, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है वह कान से बहरा है, तो यहाँ पर वह सह कर्णेन बधिर अस्ति। चलिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं वह कान से बहरा है हो गया। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो देखिए सप्ताह सप्त दिवस भवती। राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पर हो गया रामः रावणम बाणेन हतवान, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है देखिए यहाँ पर हो गया राम ने रावण को मारा। परोपकार पुण्य के लिए होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा परोपकार पुण्युम भवती। वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब यहाँ पर है जैसे कि चारों भाइयों में राम सबसे बड़े हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चत्वारी भ्रातासु, ठीक है। राम मैंने 4 भाइयों में चत्वारी हो जाएगा। राम ज्येष्ठ, सबसे बड़े क्या होता है ज्येष्ठ आसित होगा, ठीक है, यहाँ पर आसित हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।